नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम नित्य प्राय इस चैनल पे आपके साथ में आते हैं और हम लेके आते हैं हिंदी साहित्य की एक ऑथेंटिक बुक या उससे कुछ संदर्भ, यानी कि हिंदी साहित्य की एक मूल कृति हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी पिछली सीरीज चल रही थी हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरचित थी। इसी में हम कई वीडियो के दौरान चलते चलते हमने पढ़ लिया था कि इसका प्रकरण 1 और 2। दूसरे प्रकरण में हमने पढ़ा था गोरखनाथ, और गोरखनाथ के बाद में समकालीन कुछ अन्य कवियों को जो नाथ पंथ में भी नहीं आते थे और सिद्ध में भी नहीं आते थे। तो इसी के चलते हमने दोस्तों जो गोरखनाथ पढ़ा था और उसके बाद में जो पढ़े हैं, या फिर अब तक इस प्रकरण 2 में जो हमने कुछ पढ़ा है, उसके अंतर्गत कुछ शब्द आए हैं जिनमें आपको गिनती के 1 या 2 कुछ ऐसे लिखा हुआ दिखेगा। तो उन्हीं में हम आपको संदर्भ से समझाने आए हैं कि इनका संदर्भ क्या है और ये कहाँ से लिए गए हैं। अर्थात कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इस इतिहास को लिखने में कहाँ कहाँ से हेल्प ली है, वो उन्होंने एक इशारा किया है और उसके बाद में उन्होंने संदर्भ में अलग से समझाया है कि ये शब्द मैंने यहाँ से उठाया है, ये शब्द यहाँ से, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। तो पारिभाषिक शब्दावली की तरह है, एक संदर्भ रूप में संदर्भ दिया गया है। तो उसी को समझाने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है। परंतु स्मरण रहे कि यह सिर्फ प्रकरण 2 का संदर्भ है। प्रत्येक प्रकरण का संदर्भ हम प्रकरण पूरा करने के बाद में आपको बताते जाएंगे, जिससे आपको यह पता चले कि किस पुस्तक को रचने में, किस प्रकरण को रचने में लेखक ने कहाँ कहाँ से सहायता ली है और कहाँ कहाँ से इसका संबंध है, ताकि वहाँ जाकर भी आप इस बात को पढ़ सकें, इसका मिलान कर सकें कि जो लिखा हुआ है वो कितना सत्य है और कितना प्रामाणिक है। कहीं हमें मूल कृति की जगह कुछ और तो नहीं मिल गया। तो लीजिए, प्रस्तुत है संदर्भ प्रकरण 2 का। देखते हैं नंबर 1 पे जो है उस पर लिखा हुआ है नंबर 1, बुद्धिस्ट एसोटेरियम, यानी कि बुद्धिस्ट एसोटेरियम नाम की संस्था। यानी कि जहाँ पर भी ये लिखा हुआ था नंबर 1, वो है बुद्धिस्ट एसोटेरियम से, अर्थात कि इस शब्द को बुद्धिस्ट एसोटेरियम से लिया गया है। अगला जो है अर्थात कि 2 नंबर, वो भी इसी से संबंधित है, बुद्धिस्ट एसोटेरियम से, और उसके विद्वान हैं डॉक्टर विनतोष भट्टाचार्य, जो कि संबंध रखते हैं बुद्धिस्ट एसोटेरियम से। उन्हीं के संदर्भ में ये दिया गया है नंबर 2। तीसरा नंबर है, इसका बड़ा सा नाम है द सिस्टम ऑफ मिस्टिक कल्चर इंस्टीट्यूट बाय गोरखनाथ इज नॉट सीम टू हैव स्प्रेड वायलेथरी थ्रू एजुकेटेड क्लासेज गोपीनाथ कविराज एंड झा, जो कि सरस्वती भवन स्टडीज से है। कारण रहे सरस्वती भवन स्टडीज जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं उनमें सबसे अहम भूमिका निभाता हुआ आपको हर ग्रंथ में मिलेगा। और अगला है नंबर 4 पे, तो उन्होंने एक इशारा किया है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़दवाल की तरफ, अर्थात कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़दवाल रामचंद्र शुक्ल के शिष्य थे, वह लिखा भी है। यहाँ जो ये पंक्ति लिखी हुई है, इसका आशय यह है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी यह पुस्तक पीताम्बर दत्त बड़दवाल को दी थी, और इसके अलावा पीताम्बर दत्त बड़दवाल के पास में गोरखनाथ के संबंध में कुछ और भी पुस्तकें हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पीताम्बर दत्त बड़दवाल ने गोरख ग्रंथावली को संपादित किया है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारी बातें रामचंद्र शुक्ल जी ने पीताम्बर दत्त बड़दवाल से ली गई है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने पीताम्बर दत्त बड़दवाल को यह पुस्तक ग्रंथों के सहायता के लिए दी थी, ताकि वे गोरख ग्रंथावली को सही संपादित कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।